जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अफगानिस्तान सरकार ने तापी पाइपलाइन पर काम शुरू करने की घोषणा। जापान ने की दिसंबर 2024 में चंद्रमा के लिए हकुतो R2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा। भारतीय हॉकी टीम ने चीन को हराकर जीता 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब। टाइम्स ट्रेवल के अनुसार अंगकोर वाट बना एशिया में सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। जॉर्डन के राजा ने जाफर हसन को प्रधानमंत्री पद पर किया नियुक्त। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने उड़ीसा सरकार की प्रमुख पहल सुभद्रा योजना का किया शुभारंभ। आप नेता आतिशी होंगी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री। भारत ने फ्रांस के लियोन में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2024 में जीते 16 पदक। उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के सीएम ने त्रिपुरा के बरकाथल में सिद्धेश्वरी मंदिर का किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने मतदाता प्रतिज्ञा अभियान किया प्रारंभ। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका विश्लेषण करते हैं, देखते हैं क्या है कि इसमें क्वेश्चन टाइप का। हाल ही में तापी पाइपलाइन पर काम शुरू करने की घोषणा किस देश ने की है? तो दोस्तों देखिए, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। अब इसमें ईरान दे दिया तो ईरान का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तापी में 4 देश शामिल हैं। ये जो है टी से हो गया आपका तुर्कमेनिस्तान, ए से हो जाएगा अफगानिस्तान, और पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया। ठीक है, तो ये चारों देशों में फैली हुई है। गैस पाइपलाइन है, 1800 किलोमीटर लंबी है। इंडिया के पंजाब के फजिल्का तक ये पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से फजिल्का तक आएगी। तुर्कमेनिस्तान में एक जो है गैल्की नीस गैस फील्ड है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है पंजाब के फजिल्का तक। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अफगानिस्तान ने अब इसमें काम करना शुरू कर दिया है। जो दोस्तों एलपीजी होती है, उसमें जो मेन जो उसमें मिक्सचर होते हैं वो ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। सीएनजी में लगभग 95% मीथेन गैस होती है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद और ईरान की तेहरान। तो इन सब की राजधानी भी याद रखिए। कम से कम एशिया में जितने देश हैं उनकी राजधानी याद रखिए, क्योंकि मिलान में पूछा जाता है ऑप्शन देकर। हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र, क्या नाम है सिस्टम का? सर्वत्र, किसने लॉन्च किया है? तो डीआरडीओ ने। हाल ही में भारत सरकार का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों यूपी में, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। 75वां गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? उड़ीसा को मिला है। जो गेस्ट थे वो कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। हाल ही में हकुतो R2 चंद्र मिशन किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? चीन, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों जापान ने हकुतो R2 नाम का चंद्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में इसका एक चंद्र मिशन था जो कि फेल हो गया था। लगातार ये चंद्र मिशन में अपने फेल हो रहा है, लेकिन फिर भी लगातार ये कोई ना कोई चंद्र मिशन लॉन्च कर रहा है। इसकी जो जापान है उसकी स्पेस एजेंसी है JAXA। इसका चंद्र मिशन से संपर्क टूट गया था अपने, और फिर से ये चंद्र मिशन लॉन्च कर रहा है, जो कि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाने की कोशिश करेगा, जैसे इंडिया ने करवाया था सॉफ्ट लैंडिंग। इसके लैंडर का नाम है रिसाइलेंस और रोवर का नाम है टेनेसियस। दोनों का नाम याद रखिएगा, रिसाइलेंस और टेनेसियस। EOS-08 जो उपग्रह भेजा गया था, इसरो ने भेजा था SSLV-D3 द्वारा। एक्सपोसैट उपग्रह PSLV-C58 द्वारा भेजा गया था। तो इन दोनों को मेन करके याद रखिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चंद्रयान 3 LVM-3 M4 द्वारा इसको भेजा गया था। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। जो लैंडर होता है दोस्तों, वो जो चंद्रमा पर उतरता है, लैंडिंग करता है, वो होता है लैंडर। और जब इसमें से एक मशीन निकलती है जो कि चंद्रमा पर घूमती है, टहलती है और वहाँ का डाटा कलेक्ट करती है, वो होता है प्रज्ञान, वो होता है रोवर। ठीक है, तो अपने रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? महाराष्ट्र ने जीते हैं दोस्तों। होस्ट जो था वो तमिलनाडु राज्य था। यहाँ के तमिलनाडु के 4 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। पहले पर महाराष्ट्र था, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु था। तमिलनाडु जो होस्ट था वो उसका दूसरा रैंक था। इसका मस्कट था वीर मंगाई। हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो फ्रांस। जब फ्रांस गए थे मोदी जी, तो वहाँ पर भी यूपीआई लॉन्च किया था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ रुपए के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का आधारशिला कहाँ रखी है? तो उड़ीसा में रखी है दोस्तों। कहाँ पर? उड़ीसा में तालाबीरा थर्मल पावर। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? चीन, पाकिस्तान,
दक्षिण कोरिया, जापान, तो किसको हराया है? चीन को हराया है दोस्तों। एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी में भारत जीत गया है चीन से, कितने से? 1-0। भारत ने एक गोल कर दिया था, चीन ने एक भी नहीं कर पाया और चीन हार गया। जो एक गोल किया था भारत की तरफ से वो किया था जुगराज सिंह ने। और इसका जो होस्ट कंट्री था दोस्तों वो भी चीन। तो चीन को चीन के घर में हरा के भारत आया है, तो ये इसे थोड़ा सा याद रखिएगा कि चीन के घर में चीन को हराना कैसे हराया है भारत ने, तो मतलब होस्ट कंट्री कौन है? चीन है। 5वीं बार भारत इस खिताब को जीता है। कप्तान कौन है भारतीय टीम के? हरमनप्रीत जी, ठीक है। इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। पेरिस ओलंपिक के बारे में देख लीजिए, जो हॉकी टीम थी अपनी, उसने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। किसको हराकर? स्पेन को। सिल्वर मेडल जीता था जर्मनी ने और गोल्ड मेडल जीता था नीदरलैंड ने। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो कौन सा है सर्वेक्षण पोत? INS संध्याक। ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति, क्या नाम है? शक्ति का संबंध किससे है? तो फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। हाल ही में ऐतिहासिक समाज नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। हाल ही में टाइम्स ट्रेवल ने किसे एशिया की सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब दिया है? तो अंगकोर वाट मंदिर जो है उसको ये खिताब मिला है। कहाँ पर है ये? कंबोडिया में। ताजमहल को दूसरे नंबर पर ये खिताब दूसरे नंबर पर ताजमहल है। और हम्पी का जो कर्नाटक में जो हम्पी मंदिर है वो 16वें नंबर पर है। अंगकोर वाट मंदिर को खैमर वंश के राजा ने बनवाया था। इसमें भगवान विष्णु की पूजा होती है, भगवान विष्णु का ये मंदिर है, ठीक है। इस किताब को दिया किसने है? तो टाइम ट्रेवल ने। टाइम ट्रेवल। हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक दोस्त मोचे महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो दोस्त मोचे महोत्सव कहाँ पर होता है दोस्तों? लद्दाख में होता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इसे भारत रत्न से सम्मानित किया है। तो इस बार 5 लोगों को भारत रत्न सम्मान दिया गया है। चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर को। यूनेस्को में भारत के 43 जो स्थल हैं वो शामिल हो चुके हैं, जिसमें से 35 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और एक मिक्स है। मिक्स में कंचनजंगा है, ठीक है। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया था? तो शुभंकर का नाम था अष्टलक्ष्मी। क्या नाम था? अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी मोदी जी किसको बुलाते हैं? नॉर्थ ईस्ट के जो देश है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो प्रदेश हैं, प्रदेश जो अपने राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो उनको बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अष्टलक्ष्मी। पहले इसको हम 7 बहनें 8 बहनों के नाम से बुलाते थे, ठीक है। और प्रधानमंत्री जी इसको अष्टलक्ष्मी कहते हैं। ये जो है अष्टलक्ष्मी नाम आया था एक तितली से, ठीक है। तितली की बनावट या तितली से इसका नाम रखा गया था। तितली से प्रेरणा लेकर इसका नाम रखा गया है अष्टलक्ष्मी। इसको तितली, वहाँ पर एक तितली है, उसका नाम भी अष्टलक्ष्मी है। तितली का जो आकार होता है उससे भी इसका नाम प्रेरित है। प्रधानमंत्री जी इसको नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनको भी अष्टलक्ष्मी बुलाते हैं। तो ये कई जगहों से इसको रिलेट किया जा सकता है, इससे 2-3 बार मैंने बता दिया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नवाब सलेम को। किसको नियुक्त किया गया है? नवाब सलेम को। हाल ही में जॉर्डन के राजा ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर दिया है? तो जॉर्डन के राजा ने जाफर हसन को प्रधानमंत्री बनाया है। राजधानी क्या है? अम्मान। पैंतोंग टार्न सिनावात्रा, ये जो है थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी है। ये सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। महिला प्रधानमंत्री हैं कहाँ की? थाईलैंड की। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। फिलेमोन यांग ये जो है कैमरून के हैं और UNGA के 79वें सत्र जो चल रहा है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में केरल सरकार ने KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? यस सोमनाथन जी को, ठीक है। ये इसरो के अध्यक्ष हैं। इनका ऑटोबायोग्राफी थी शेर जिसने चांदनी पी ली। चांदनी पी ली, शेर जिसने चांदनी पी ली। हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो वाशिंगटन DC USA में। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड मिसाल किसे सौंपी है? तो सौंपी है हंगरी को। जो 44वां जो शतरंज ओलंपियाड था ये भारत के चेन्नई में हुआ था, भारत के चेन्नई में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये दोस्तों किया है गांधीनगर गुजरात में। उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। और इसका जो इस बार वो रखा गया है, मतलब इसका विषय वो है री इन्वेस्ट 2024, ठीक है। महात्मा गांधी मंदिर कहाँ पर है? यह है गांधीनगर गुजरात में।
भागीदार देश इसमें कौन है? ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ की गई है? तो उत्तराखंड में। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया है? GSLV F-14 द्वारा। GSLV F-14 द्वारा। हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नंबर याद रखिएगा 58, ठीक है, 58वें। इसको जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को और गुलजार को, ठीक है। हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ प्रारंभ किया गया है दोस्तों? तो ये प्रारंभ किया गया है कोलकाता में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है? आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, उड़ीसा। तो उड़ीसा में इसको शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत जो 21 से 60 वर्ष की महिलाएं हैं उनको 5 साल में, सरकार 5 साल की जो बनी है भाजपा की, तो कह रही है अपने कार्यकाल में हम 5 साल में 21 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को कितना देंगे? 50,000 रुपया देंगे, ठीक है दोस्तों। 5 साल में 50,000 मतलब 1 साल में कितना रुपया देगा? 10,000, ठीक है। तो 10,000 रुपया 5-5 हज़ार की 2 किस्त में दी जाएंगी। 1 साल में 10,000 रुपया दे देगा 5-5 हज़ार की 2 किस्त में, और 5 साल में 50,000 रुपया पूरा कर दिया जाएगा। सुभद्रा स्कीम जो चलाई जा रही है, तो ये भगवान कृष्ण जो भगवान जगन्नाथ हैं, तो जगन्नाथ भगवान के बहन के नाम पर ये योजना चलाई जा रही है। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है उज्बेकिस्तान में। COP28 कहाँ पर हुआ था? UAE में। COP29 कहाँ पर होगा दोस्तों? अजरबैजान में। हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? कहाँ पर? कोच्चि में। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का प्रारंभ हुआ है। कहाँ पर? इंडिया नेपाल में, ठीक है, इंडिया नेपाल। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? आतिशी मारलेना को। आतिशी मारलेना। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है। आतिशी मारलेना को नया CM चुन लिया गया है। पहली जो महिला CM थी वो थी सुषमा स्वराज जी, ठीक है। दूसरी महिला थी CM शीला दीक्षित। सुषमा स्वराज BJP से थी और जो शीला दीक्षित हैं ये कांग्रेस की महिला थी। और अब आप आम आदमी पार्टी से आतिशी मारलेना तीसरी बार, मतलब तीसरी महिला CM इनको दिल्ली को मिलेगी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 फरवरी को। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ है तेलंगाना में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्टस अकामिया की खोज की है। यूनेक्टस अकाइमा, ठीक है। तो यूनेक्टस अकाइमा की खोज कहाँ पर हुई है? अमेजोन के फॉरेस्ट में, ठीक है दोस्तों, यूनेक्टस अकाइमा। हाल ही में 47वें वर्ल्ड स्किल्स 2024 का प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ है? फ्रांस, भारत, चीन, ये तो कहाँ पर हुआ है? फ्रांस में हुआ है। इसमें भारत ने 16 पदक जीते हैं। फ्रांस के लियोन शहर में हुआ था इसका, और 47वां क्रम का ये जो है वर्ल्ड स्किल्स 2024 का 47वां क्रम था। इसका आयोजन फ्रांस के लियोन शहर में हुआ है। 16 पदक भारत ने यहाँ पर जीते हैं। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? मालदीव में, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर? मालदीव में। इसमें इंडिया, मालदीव और श्रीलंका भाग लेते हैं। त्रिपक्षीय अभ्यास है, 3 देश इसमें भाग लेते हैं। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है? मध्य प्रदेश, MP ने। हाल ही में पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ पर आरंभ हुई है, स्थापित की गई है? कहाँ पर? IIM शिलांग में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के CM ने कहाँ सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया दोस्तों? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में योगी आदित्यनाथ ने सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है। त्रिपुरा में कहाँ पर? तो बरकाथल जगह पर, ठीक है। त्रिपुरा के जो मेन फेस्टिवल हैं उसमें से है होजागिरी, कैर पूजा, गरिया और खारची महोत्सव बहुत ज़्यादा फेमस है, तो याद रखिएगा। स्थापना कब हुआ था? 1972 में। जो भाषा है वो है कोक बरवोक भाषा। माणिक शाह वहाँ के CM हैं, ठीक है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? जीरो लाइन। क्या कहते हैं? जीरो लाइन। तो ये याद रखिएगा। हाल ही में क्योंकि बांग्लादेश भी बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है तो पूछ सकता है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ प्रारंभ होगी? स्पेन में प्रारंभ होगी। कहाँ पर? स्पेन में। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? उज्जैन में। तो आज का हमारा करंट अफेयर दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये सीरीज अच्छा लग रहा हो तो कृपया आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।